नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण के 17वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 16 में द्वापर युग का विस्तार से वर्णन हुआ। समाज में छल कपट, अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा। महाभारत युद्ध के बाद धर्म की स्थिति कमजोर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों का नाश कर धर्म को पुनः स्थापित किया, लेकिन युद्ध के बाद समाज में अराजकता फैल गई। द्वापर युग के अंत में कलयुग के आगमन के स्पष्ट संकेत मिलने लगे। अब अध्याय 17 में कलयुग के वास्तविक प्रवेश, उसके प्रभाव और समाज में आने वाले गंभीर बदलाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। कलयुग का प्रारंभ और उसके लक्षण। कलयुग का प्रवेश। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने द्वारका का परित्याग कर दिया और योग निद्रा में लीन हो गए। उनके स्वधाम गमन के साथ ही कलयुग का आधिकारिक प्रवेश हो गया। देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों ने देखा कि जैसे ही श्री कृष्ण इस लोक से विदा हुए, अधर्म और पाप तेजी से फैलने लगे। धर्म के 4 पायों का पूर्ण विनाश। सतयुग में धर्म 4 पायों तप, शौच, दया और सत्य पर स्थित था। त्रेता युग में तप नष्ट हुआ, द्वापर में शौच और दयालुता भी नष्ट हो गई। अब कलयुग में सत्य भी समाप्त हो गया, जिससे धर्म पूरी तरह डगमगा गया। अधर्म अब अपने चरम पर पहुंच गया और मनुष्य भौतिक सुखों में लिप्त होने लगा। झूठ और धोखे का साम्राज्य। अब लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाने लगे। व्यापार और राजनीति में छल कपट और बेईमानी का बोलबाला हो गया। लोग धार्मिक अनुष्ठान केवल दिखावे के लिए करने लगे, जबकि आंतरिक रूप से वे अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। लोभ और लालच का वर्चस्व। पहले के युगों में दान, पुण्य और त्याग को सम्मान मिलता था। अब कलयुग में धन, सत्ता और भौतिक सुख सुविधाओं को ही सर्वोपरि मान लिया गया। लोग धन के लिए अपने ही माता पिता, भाई बहन और मित्रों को धोखा देने लगे। समाज में नैतिक पतन और पापों की वृद्धि हुई। स्त्रियों की दशा का और अधिक गिरना। त्रेता और द्वापर में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, लेकिन कलयुग में उन्हें केवल भोग की वस्तु माना जाने लगा। समाज में विवाह संबंध कमजोर होने लगे, स्त्रियों का अपमान बढ़ गया और उनके अधिकार सीमित रह गए। नारी शिक्षा रोकने को प्रयास किया जाने लगा। धार्मिक आडंबर और पाखंड। पहले के युगों में यज्ञ, तपस्या और धर्म कर्म वास्तविक भक्ति के लिए वास्तविक भक्ति से किए जाते थे। कलयुग में ये सब केवल दिखावे के लिए होने लगे। जो व्यक्ति सबसे अधिक झूठ और धोखा दे सकता था, वही समाज में सबसे अधिक सफल माना जाने लगा। भौतिक सुखों की लालसा और अधर्म का वास। कलयुग में लोग अध्यात्म और आत्मज्ञान को भूलकर केवल धन, शक्ति और भौतिक सुखों में लिप्त हो गए। मांसाहार, मदिरा, व्यभिचार और अनैतिक आचरणों का बढ़ावा मिलने लगा। समाज में अपराध, हिंसा और अराजकता फैलने लगी। कलयुग में प्रकृति और पर्यावरण पर प्रभाव। प्राकृतिक असंतुलन और आपदाएं। कलयुग में बारिश असमय होने लगी, जिससे खेती प्रभावित हुई। गर्मी अधिक पड़ गई और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। अकाल, बाढ़, भूकंप और महामारी जैसी घटनाएं बढ़ने लगी। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में कमी। सतयुग में मनुष्य की औसतम आयु 1000 वर्ष थी। त्रेता में 700, द्वापर में 400 से 500 और अब कलयुग में यह घटकर 100 वर्ष हो गई। लेकिन ज़्यादातर लोग 60 से 70 वर्ष की उम्र में ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। नई नई बीमारियां फैलने लगी और जीवन पहले ही तुलना में अधिक कष्टदायक हो गया। शासन और राजनीति में अधर्म का बढ़ना। भ्रष्टाचार और अन्याय का विस्तार हुआ। सतयुग और त्रेता युग में राजा धर्म और न्याय के अनुसार शासन करते थे। अब कलयुग में शासक स्वयं अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। सत्ता प्राप्त करने के लिए भाई भाई का शत्रु बन गया। परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को मारने लगे। शक्तिशाली का शासन, गरीबों का शोषण। अब केवल बलवान और धनवान ही न्याय प्राप्त कर सकते थे। गरीबों, निर्बलों और असहायों का दमन बढ़ गया। अपराधियों को कानून से बचाने के लिए धन और सत्ता का दुरुपयोग होने लगा। युद्ध और हिंसा का प्रकोप। पहले के युगों में युद्ध केवल धर्म और न्याय के लिए होते थे। अब युद्ध केवल सत्ता, धन और लोभ के लिए होने लगे। राष्ट्रों और समुदायों के बीच घृणा और हिंसा बढ़ने लगी। कलयुग में मोक्ष का एकमात्र उपाय।
भगवान विष्णु के नाम का स्मरण ही कलयुग में मोक्ष का एकमात्र साधन है। सतयुग में मोक्ष के लिए तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन और कलयुग में केवल हरि स्मरण आवश्यक बताया गया है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेगा वही इस पापमय संसार से मुक्त हो पाएगा। श्रीमद् भगवत महापुराण और गीता के उपदेशों को अपनाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में जो ज्ञान दिया वही कलयुग के अंधकार में प्रकाश की किरण है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा और दूसरों की भलाई करेगा वही मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। भक्ति, सत्य और सेवा ही कलयुग में धर्म के अवशेष हैं। भले ही कलयुग में पाप और अधर्म अपने चरम पर होगा, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करेगा वह भगवान की कृपा से कलयुग के दोषों से बच सकता है। दोस्तों, ये था आज का एक अध्याय, छोटा अध्याय, अध्याय 17। दोस्तों, अब इस अध्याय 17 का सारांश क्या है, हमने क्या देखा इस अध्याय में? कलयुग का प्रवेश, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई। धर्म का पतन, सत्य, दया, तप और शौच का ह्रास हुआ, अधर्म बढ़ने लगा। समाज में नैतिक गिरावट, झूठ, पाखंड, लोभ और भ्रष्टाचार का विस्तार हुआ। प्राकृतिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, अकाल, बाढ़, बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा। राजनीति में अनैतिकता, सत्ता के लिए भाई भाई का शत्रु बन गया, अन्याय व हिंसा बढ़ने लगी। मोक्ष का उपाय, केवल हरि स्मरण, भक्ति और सेवा से ही कलयुग के प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब इस अध्याय का निष्कर्ष हमें क्या मिलता है? कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, लेकिन भक्ति करने वालों को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? कल्कि अवतार का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं इसी की तरह अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।